जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको जितिया व्रत से जुड़ी 3 पौराणिक कथाओं का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, अपने संतान की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जितिया व्रत करना जितना महत्वपूर्ण माना गया है, उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है जितिया व्रत की कथा को सुनना। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप जितिया व्रत की कथा सुनना प्रारंभ कर रहे हैं तो इसे पूरी सुनिएगा, क्योंकि इसे अधूरी सुनने पर व्रत कथा का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता। आइए प्रारंभ करते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। आइए प्रारंभ करते हैं जीवित पुत्र का व्रत कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान जीवित वाहन महाराज की जय। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमुत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमुत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है। थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जिमुत वाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमुत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमुत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमुत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमुत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी ना हुआ था। उन्होंने जिमुत वाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राणों की बलि देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे, एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों के संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमुत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमुत वाहन ने कहा, हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं।
यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। उसी समय से पुत्र की रक्षा हेतु जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान करना चाहिए। साथ ही जिमुतवाहन व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। आइए प्रारंभ करते हैं द्वितीय व्रत में सुनी जाने वाली चील और सियारन की पावन कथा। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। इस पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी और इसी के नीचे एक सियारन का भी वास था। चील और सियारन में बड़ी मित्रता थी। एक बार चील और सियारन ने देखा कि कुछ महिलाएं नर्मदा नदी के तट पर पूजा कर रही हैं। उन दोनों ने जाकर उन महिलाओं से पूछा, आप लोग ये क्या कर रही हैं? इस पर उन महिलाओं ने बताया कि हम लोग अपनी संतान की दीर्घायु के लिए जीवित पुत्र का व्रत कर रही हैं। इतना सुनकर उन दोनों ने निश्चय किया कि हम दोनों भी इस व्रत को करेंगे। चील और सियारन दोनों ने द्वितीय व्रत को रखा, लेकिन व्रत के दिन ही नगर में एक इंसान की मृत्यु हो गई। उसका शव नर्मदा नदी के तट पर उसी पीपल के पेड़ के नीचे लाया गया। सियारन उस शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया, किंतु चील ने अपने ऊपर संयम रखा और पूरे मन से व्रत किया, व्रत का पालन किया। व्रत के प्रभाव से दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं के रूप में हुआ। उनमें से एक का नाम अहिरावती और दूसरे का नाम कपूरावती था। जहाँ चील स्त्री के रूप में अहिरावती राज्य की रानी बनी, वहीं छोटी बहन सियारन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। अहिरावती ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इसी बात से एक दिन अवसाद में और जलन में आकर कपूरावती ने अपनी बहन के 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घरों में बंद करके अपनी बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और अपने घर को लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल के रूप में बदल गए। जब काफी देर तक कपूरावती को 7 संतानों की मृत्यु में विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया, तो कपूरावती स्वयं अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सभी बच्चों को जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का बहुत पछतावा हुआ। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से अहिरावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह अपनी बहन कपूरावती को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती की वहीं हताशा से मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। आइए
प्रारंभ करते ही जितिया व्रत की एक और कथा। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उससे उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था। इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को अपनी संतान की दीर्घायु, उनकी रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान जिमुतवाहन महाराज की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि जितिया व्रत की कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।